कोटा, वो शहर जिधर लोग हज़ारों सपने लेके आते हैं, अपने फ्यूचर के, अपने पढ़ाई के। लेकिन कुछ लोग उनमें से हॉस्टल्स में रहते हैं और हॉस्टल में रहने के बाद उनके साथ वो हादसे होते हैं जो सुनने के बाद कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन वो हादसे उनके साथ हो चुके होते हैं और वो कोई आम हादसे नहीं होते, वो होते हैं हॉन्टेड इंसिडेंट्स। दोस्तों, आज जिस कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो आपके दिल को दहला देगी, क्योंकि ये उस लड़की की कहानी है जिसका नाम था वैशाली, जो अपनी आंखों में हज़ारों सपने लेके कोटा आई थी। लेकिन उसी हॉस्टल में उसने वो चीज़ें देखी ना जिसने उसके रातों की नींदें उड़ा दी। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2022 की, जब एक लड़की थी जिसका नाम था वैशाली, जो ग्वालियर से कोटा अपनी पढ़ाई करने आई थी और कोटा में वो एक हॉस्टल में रह रही थी। तो वैशाली जो थी ना, वो बिल्कुल एक सिंपल साधारण सी लड़की, काफ़ी इंटेलिजेंट, पढ़ाई में होशियार, जो काफ़ी ज़्यादा अपनी आंखों में सपने लेके नीट की तैयारी करने कोटा आ जाती है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है ना जो शायद उसने कभी नहीं सोचा था। तो ये बात है साल 2022 की। तो वैशाली का पहला दिन हॉस्टल में, उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने आते हैं। काफ़ी इमोशनल भी होते हैं कि काफ़ी टाइम तक अब वैशाली उस हॉस्टल में ही रहेगी। वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। शुरू शुरू में वैशाली को बिल्कुल अकेला फील हो रहा होता है, कोई बात करने वाला नहीं होता। तभी उसको ना हॉस्टल में एक रूम अलॉट होता है और उस हॉस्टल में एक रूम में ना 4 लड़कियां रहती थी। तभी 3 लड़कियां और वैशाली की रूममेट होती हैं, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं, तुम क्या स्टडी कर रही हो, ऐसे बातें करते हैं। उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। धीरे धीरे वैशाली का भी वहाँ पे दिल लग जाता है। अब वैशाली काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टडी को लेके सीरियस थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, दिनों रात पढ़ाई करती थी, बहुत ही एथिक्स वाली थी। तभी जिस फ्लोर पर हॉस्टल में वैशाली रह रही थी ना, वहीं पे वैशाली नोटिस करती है कि उसी फ्लोर पर ना एंड में एक रूम है कॉर्नर में, जो हमेशा बंद रहता है। वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ना ही किसी का ज़्यादा आना जाना, ना ही उस हॉस्टल के स्टाफ का ज़्यादा आना जाना। और वैशाली के ना मन में ना एक बात आती थी कि यार, काश वो रूम हमारा होता ना। अगर वो रूम हमारा होता तो हम वहाँ पे कितनी अच्छी तरह पढ़ाई कर पाते, हम वहाँ पर पढ़ पाते, ना ही कोई शोर शराबा, कितने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ पाते। वैशाली के मन में ना ये बात आती है। तभी वो अपने रूममेट से डिस्कस करती है, कहती है कि यार, वो रूम अगर हमें मिल जाए, सोचो हम वहाँ पे कितनी शांति से पढ़ पाएंगे ना। रात हो दिन हो, हर वक्त हम वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये बात सुन के वैशाली की रूममेट्स जो होती हैं वो भी एग्री करती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी नियर थे। ये मैं एग्ज़ाम से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो सब एग्री हो जाती हैं, कहती हैं काम करते हैं, यहाँ पे टीचर से बात करते हैं यार, हो सकता है कि यार हमें वो रूम मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भी तो रूम खाली है। अब होता क्या है, नेक्स्ट डे वो चारों लड़कियाँ वहाँ के टीचर के पास जाती हैं और कहती हैं, मैम हमें ना वो रूम चाहिए, वो ऑलरेडी खाली है, तो हमें वहाँ पे शिफ्ट कर दो। वो कहती हैं कौन सा रूम? कहती हैं हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ पे जो कॉर्नर में रूम है ना, वो वाला रूम। ये बात सुन के ना टीचर ना सुन सी पड़ जाती है, जैसे कुछ छुपा रही हो, कुछ बोलना ना चाहती हो। एकदम तो टीचर बोलती है, नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों चेंज करना है रूम? वो टीचर थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, कहती है रूम क्यों चेंज करना है? जिस रूम में तुम हो वहाँ पे क्या पढ़ाई नहीं होती क्या? ये सब बहानेबाजी है, ठीक है? पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। ऐसे बोल के उनकी बात को टाल देती हैं। और उनके ना चेहरे पर ना एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे उन्होंने उस रूम के बारे में बात करी हो ना, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया हो, काफ़ी डिस्टर्ब। जिस तरह उस टीचर और इन स्टूडेंट्स के बीच में बात चल रही होती है ना, उसी हॉस्टल में ना काफ़ी पुरानी पियोन होती है, एक आंटी होती है जो वहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, साफ़ सफाई का। तो वो भी ये बात सुन रही होती है। चारों लड़कियाँ टीचर की बात सुन के बाहर आ जाती हैं। तभी वो पियोन उनके पास आती है, कहती हैं बेटा उस क्लास के बारे में बात मत करना, टीचर गुस्सा हो जाएंगे। वो क्लास आज से नहीं 3 साल से बंद है। वो पूछती है कि क्यों, वो क्लास बंद क्यों है? क्या वो पहले चालू थी, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे? वो कहती कि हाँ स्टूडेंट्स तो रहते थे, उस रूम में भी तुम्हारी तरह 4 लड़कियाँ ही रहती थी, लेकिन 3 साल पहले ना वो रूम हमेशा हमेशा के लिए ना बंद कर दिया गया। वो पूछती है क्यों? अब वो आंटी ना आसपास देखने लगती हैं और धीरे सी आवाज़ में बोलती हैं, कहती हैं बेटा
वो रूम ना आज से 3 साल पहले ना एक लड़की का था जिसका नाम था निशा। काफ़ी गरीब परिवार से थी वो लड़की। बहुत सपने लेके बाहर शहर से कोटा में आई थी तुम्हारी तरह, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। सब पूछने लगते हैं क्यों, ऐसा क्यों? वो बताती है कि काफ़ी गरीब परिवार से थी। उसके पापा ऑटो चलाया करते थे। बहुत ही मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के कोटा भेजा था उन्होंने पढ़ाई करने के लिए। तुम्हारी तरह ही थी बेटा वो। काफ़ी शरीफ, सीधी सादी, सरल, सिंपल लड़की। बस हर वक्त उसके दिमाग में पढ़ाई चलती थी। और तभी उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसके बाद से उस लड़की ने सुसाइड कर ली। वो पूछती है कि सुसाइड कर ली? क्यों, ऐसा क्या हुआ था? बेटा वो ना काफ़ी इंटेलिजेंट थी, टॉप करती थी वो। और उसी की ना एक रूममेट थी, वो भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन निशा हमेशा ना उससे एक कदम आगे ही रहती थी पढ़ाई में। और कहीं ना वो अंदर जेलस फील करने लग गई थी कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ, बट ये निशा हमेशा मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाती है। इस बात से ना वो जेलस फील करने लग गई थी। तभी वो आंटी बोलती हैं कि बेटा कुछ हुआ था ऐसा कि उसका ना अकाउंट बना दिया था, उसकी फेक चैट्स बना दी थी। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं, कुछ ऐसा हुआ था जिससे ना मतलब वो बदनाम होने लगी थी। लोग कहते थे कि इसकी चैट लीक हो गई है, चैट लीक हो गई है, कुछ ऐसा हुआ था। तो वो फ्रेंड्स कहती हैं चैट लीक्स हो गई थी। वो आंटी कहती हाँ मुझे तो इतना पता है नहीं बच्चों, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। और उस लड़की ने ना सुसाइड कर ली थी। वो एग्ज़ाम देने भी नहीं गई थी, वो डिप्रेस्ड हो गई थी और एक दिन उसने सुसाइड कर ली। उसके बाद से पुलिस केस हुआ यहाँ पे। और बाद में ना यही पता चला था कि उसकी जो रूममेट थी ना, उसने ही उसकी कोई नकली आईडी बनाई थी। मतलब ऐसे बता रही होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। कोई नकली आईडी बनाई थी, उससे चैट्स बनाई थी और उसको बदनाम किया था। और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। काफ़ी सपने लेके आई थी, बहुत गरीब परिवार से थी, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। और उसने उसी कमरे में फांसी से लटक के अपनी जान दे दी थी। वो कहती है अच्छा तब से वो कमरा बंद है? कहती है नहीं नहीं, कमरा बंद नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि वो कमरा बंद करना पड़ा। वो पूछती है कि क्या हुआ था ऐसा? वो बताती है कि उसकी मौत के बाद ना वहाँ पे कुछ और बच्चे भी रहने आए थे। जैसे तुम्हारी तरह तुम भी 4 लड़कियाँ हो ना, ऐसे ही 4 लड़कियाँ वहाँ पे रहने आई थी। लेकिन उन चारों का ना ये कहना था कि हमें इस रूम में ना कोई दिखाई देता है, कोई दिखाई देता है हमें, ऐसा कहती थी वो। और वो किसी एक लड़की का कहना नहीं था, उन चारों का कहना था। उन चारों में से 2 ने तो हॉस्टल तक छोड़ दिया था और 2 ने अपना रूम चेंज करवा लिया था। फिर ऐसे करते करते वो रूम और भी स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ, लेकिन हर बार उसी रूम में कोई ना कोई ये कहता ज़रूर था, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है जो हम चारों में से नहीं है, कुछ अलग है। रात के समय कभी उनकी किताबें गिर जाती थी, कभी किसी के चलने की आवाज़ आती थी, कभी किसी के कदमों की आवाज़ आती थी। और हद तो तब हो गई ना जब उनके रूम में ऐसी चीज़ देखी गई जो विश्वास करने लायक नहीं थी। तभी वो चारों पूछने लगती हैं क्या आंटी क्या देखा था ऐसा? वो बताती हैं, कहती है कि दीवारों पे ना कदमों के निशान थे, दीवारों पर ऊपर तक। और दीवार पर तो कोई चल नहीं सकता ना, उस रूम में दीवारों पर कदमों के निशान आ जाते थे अपने आप। ये बात सुन के वो चारों लड़कियां ना थोड़ा हैरान हो जाती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तभी वो आंटी बोलती है बात यहाँ तक नहीं रुकी थी, ऐसा होने लगा कि वो रूम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहीं पर एक लड़की रह रही थी उसी रूम में, वो भी बाहर से पढ़ाई करने आई थी। और एक दिन वो लड़की ऐसी हो गई जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। वो चारों कहती है क्या आत्मा आ गई हो? वो कहती है हाँ, वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं निशा हूँ। उसी लड़की का नाम ले रही थी वो, उसी लड़की का जो लड़की यहाँ पे फांसी लगा के मर गई थी। और हमारे गांव में
जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हमारे गांव में भी यही कहा जाता है कि जो भी लोग हादसे की मौत मरते हैं ना, उनकी आत्मा हमेशा वहीं पे रहती है। और ये बात सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने तो सोचा था कि ये मैं काम ही छोड़ दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं ये काम करती हूँ। अभी भी यहीं पे हूँ, लेकिन मैं उस रूम के पास नहीं जाती। ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं जाती। यही कहानी वो सुना रही होती है। कहती है अच्छा, और क्या किया उस लड़की ने? बताती हैं, वो लड़की रात में बाल खोल के कॉरिडोर में चलती थी बेटा। बार बार पोजेस्ड हो चुकी थी और हमेशा यही कहती थी, मैं निशा हूँ। कभी रोने लगती थी, कभी हंसने लगती थी, पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। कभी कभी तो कॉरिडोर में ज़मीन पर रेंगती हुई भी दिखाई दी है वो। और उसका कहना यही था, मैं निशा हूँ, निशा। बेटा वो लड़की तो अपने घर चली गई, उसके पेरेंट्स उसको अपने घर ले गए, लेकिन तब से वो रूम किसी को अलाउड नहीं हुआ और वो रूम हमेशा बंद है। तुम सब तो रात के समय सो जाते हो, लेकिन कई बार ना उस रूम के बाहर से मैं निकली हूँ ना, तो रात के समय मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आती है। अब तो मैंने वहाँ पर जाना ही छोड़ दिया है। तुम भी उस रूम को मत लेना बेटा। देखो, तुम उस रूम को लेने के लिए कह रहे थे ना, इसलिए मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बताया। तुम सब मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे यहाँ पे काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है। उस रूम को लेने का सोचना भी मत। जहाँ पे हो वहीं रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? और ये बोल के कहानी सुना के वो वहाँ से चली जाती है। अब होता क्या है, ये सारी लड़कियाँ ना काफ़ी डर चुकी होती हैं, लेकिन उन चारों में से ना एक लड़की होती है पायल। काफ़ी रिच फैमिली से होती है, काफ़ी रिच फैमिली से। वो भी पढ़ाई करने आई होती है, लेकिन उसको ना इन सब बातों पे यकीन नहीं होता, बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो वापस रूम में आती है और बोलती है, क्या हुआ, आ गए आंटी की बातों में? बस मान लिया सच? अरे तुम सब बुद्धू हो क्या? ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें बस कहानियों में, मूवीज़ में दिखाई जाती हैं। ये भूत प्रेत, तुम सब भी इनकी बातों पे यकीन करते हो? जाऊं, खोलूं वो गेट, चली जाऊं? ऐसे हंसी मजाक कर रही होती है। रात का समय होता है। तभी वो लोग बोलते, तू पागल हो गई है क्या यार, रिस्क क्यों लेना? काफ़ी नटखट, काफ़ी चुलबुली होती है, बार बार उनको मस्ती में डरा रही होती है। जाऊं, खोल दूं वो गेट, खोल दूं उस रूम को, बार बार ऐसे बोल रही होती है। सभी फ्रेंड्स आपस में डर रही होती है, कहती है यार ऐसे मत कर। कहती है रुक, अभी खोलती हूँ, अभी वहाँ पे जाती हूँ। अभी रात को भूत आएगा तुम्हारे पास, उस रूम में से निकल के पता है कौन आएगा? निशा, निशा आएगी। ये बात वो ऐसे कर रही होती है, उसके तीनों फ्रेंड डर रही होती हैं। पायल को फर्क नहीं पड़ रहा होता, मस्ती कर रही होती है। पायल कहती है रुको, अभी जाती हूँ। और मस्ती मस्ती में वो उसी रूम के बाहर चली जाती है। तीनों फ्रेंड्स उसके पीछे पीछे जाती है। कहती है पायल तू पागल हो गई है क्या? मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, ये सब मत कर, मत खोल उसे। कहती है खोल दूँ, खोल दूँ। उनको वॉर्न कर रही होती है, वो सब मना कर रहे होते हैं, पायल रहने दे, रहने दे, मत कर। और इतने में पायल वो गेट खोल देती है। अब पायल का जो इरादा होता है ना, वो तो होता है सिर्फ मस्ती का, सिर्फ और सिर्फ मस्ती का, उनको डराने का, परेशान करने का। बहुत चुलबुली लड़की होती है वो गेट खोल के अंदर भी चली जाती है। उसके मन में डर नहीं होता, क्योंकि वो यकीन ही नहीं करती थी इन सब बातों पे। वो उस रूम के अंदर चली जाती है, अंदर चली जाती है। तीनों फ्रेंड्स रूम के बाहर खड़ी है। रूम में बिल्कुल अंधेरा, इतना अंधेरा कि वहां पे अगर कोई अंदर खड़ा भी है तो दिखाई नहीं देगा, इतना अंधेरा। अंदर खड़ी हो जाती है कोने में जाके, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट, उनको डराने के लिए। वो ये दिखाना चाहती थी कि उसके साथ देखो कुछ हो गया है, उसकी फ्रेंड्स डरें मस्ती में। 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, अंदर से पायल बाहर नहीं आती। तभी वैशाली, वही लड़की, उसको ना काफ़ी डर लग रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है यार 10 मिनट हो चुके हैं, चलो ना यार उसको देख के आते हैं, वो ठीक भी है। बाकी की दोनों फ्रेंड्स कहती है नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। तुमने सुनी नहीं थी क्या उसका, इस रूम के बारे में कहानी? हम अपने रूम में जा रहे हैं, हमें नहीं जाना। वो कहती है अरे वो हमारी फ्रेंड है, वो अंदर है, हमें जाना पड़ेगा। तो कहती है अच्छा रुको, तुम दोनों बाहर ही रुको, मैं देख के आती हूँ। और वैशाली उसकी फिक्र में अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो आवाज़ मार रही है, पायल, पायल, पायल कहाँ हो तुम?
पायल मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, देखो ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता, बाहर आ जाओ। पायल चुपचाप कोने में डराने के लिए खड़ी होती है। पायल एकदम से उसको डराती है, एकदम से आवाज़ निकालती है, वो ऐसी आवाज़ निकालती है और भाग के उस रूम के बाहर आ जाती है। वैशाली का दिल धक 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 और रूम के डोर को बाहर से बंद कर देती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बाकी की दोनों फ्रेंड से कहती है, पायल देखो अब वैशाली देखो कैसे चीखेगी, कैसे डरेगी। वैशाली अंदर से जोर जोर से चीख रही होती है, पायल खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, पायल खोलो। पायल हंस रही है। उसकी दोनों फ्रेंड कहती हैं, पायल इतना मजाक अच्छा नहीं है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, गेट को खोल दो। दोनों फ्रेंड्स फोर्सफुली गेट खोलती हैं, लेकिन वैशाली की ना आवाज़ आना बंद हो जाती है। जो वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि पायल खोलो खोलो, बिल्कुल चुप, बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोलती। सब बोलते हैं, वैशाली, वैशाली कहाँ हो तुम? पायल कहती है, अच्छा मेरी वाली ट्रिक, मैं जैसे चुप हो गई थी तुम भी हो गई। वो पूरे रूम में देखते हैं, कोई नहीं दिखता। तभी उनको ना एक कॉर्नर से रोने की आवाज़ आती है। कॉर्नर में बैठी हुई वहीं पर वैशाली रो रही होती है। पायल भी इस बार सीरियस हो जाती है, कहती है, अच्छा सॉरी, मेरे को इतना मजाक नहीं करना चाहिए था, आ जाओ पायल, बाहर आ जाओ, सॉरी। वैशाली कोने में बैठी बस रो रही है, बस रो रही है वैशाली। तभी उसकी सारी फ्रेंड्स उसको पकड़ के उसके रूम तक ले आती हैं और पायल को बहुत डांटती हैं, कहती हैं, देखो डरा दिया ना तुमने उसे, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। वो कहती है, यार मेरे को तुम सब पर डर निकालना था ना, देखो कुछ नहीं होता, मैं अंदर गई, वैशाली गई, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, ये सब बेकार की बातें होती हैं। वो वैशाली को मनाने लगती है, लेकिन वैशाली बस रो रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही, अपने रूम में आके भी बस रो रही है। वैशाली वापस आती है, अपने बेड पे लेटती है और चुपचाप सो जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती। उसकी बाकी सारी फ्रेंड्स भी सो जाती हैं, रूम में वही चारों लड़कियां होती हैं। तभी ना पायल की आधी रात को आंख खुलती है, वही पायल जो चुलबुली लड़की थी। वो देखती है कि वैशाली अपने बेड से गायब है। वो अपनी बाकी फ्रेंड्स को कहती है वैशाली कहाँ है? वो कहती है, यहीं वॉशरूम गई होगी यार, वॉशरूम में। कहती है, नहीं वॉशरूम में नहीं है, वॉशरूम में मैं चेक करके आ चुकी हूँ, वॉशरूम में नहीं है वो। कहती है, नहीं है, वैशाली कहाँ है? तभी वो बाहर आके कॉरिडोर में हर जगह देखने लगते हैं। उनकी नज़र उसी कॉर्नर वाले रूम पे जाती है। उसका गेट खुला होता है, उसका गेट एकदम खुला होता है। वो उस रूम के पास जाते हैं और उनको सुनाई देता है उसी रूम के अंदर से फिर से रोने की आवाज़ आती है रूम के अंदर से। वो कहते हैं, वैशाली तुम अंदर हो क्या? इतनी रात को अंदर क्या कर रही हो तुम वैशाली? बाहर आ जाओ वैशाली। वैशाली कोई जवाब नहीं दे रही, बस उसी कॉर्नर में रोए जा रही है। तभी पायल अंदर जाती है, कहती है, वैशाली क्या हुआ, चलो, मेरे से नाराज़ हो क्या? वैशाली एकदम से बड़ी बड़ी आंखें और अपना मुंह ऊपर करती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, और एकदम से कहती है, वैशाली नहीं, निशा हूँ मैं। ये बात सुन के वो तीनों की तीनों कांप उठती हैं और वहाँ से भाग के बाहर आती हैं। तीनों फ्रेंडें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, रात का समय होता है, कॉरिडोर में अंधेरा होता है। वो तीनों घबरा रही होती हैं, काँप रही होती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। वहाँ पे और भी रूम्स होते हैं, सारी लड़कियाँ उठ जाती हैं, बाहर आती हैं। उस हॉस्टल का स्टाफ उठ जाता है, कहती है, क्या हुआ? हिचकियों से रो रही होती हैं तीनों। बताती है कि हमने वो रूम खोला था, हमारी फ्रेंड अंदर वैशाली है, उसे कुछ हो गया है, वो बस रोए जा रही है। तभी उसी हॉस्टल का स्टाफ जो वहाँ पे पुराना था वो समझ जाता है कि इन्होंने गलती कर दी उस रूम में जाके। वो उसी रूम में जाते हैं, कॉरिडोर की सारी लाइट जला दी जाती है और वहाँ पे अंदर देखते हैं, रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है। रूम के अंदर देखते हैं वैशाली के बाल बिखरे हुए, आँखों में एक अलग सा लालपन, चमक आँखों में, हाथ पैर अजीब से टेढ़े मेढ़े मोड़ रही होती है और ज़मीन पर क्रॉल कर रही होती है। लिटरली वो ज़मीन पे। ये देख के वहाँ का स्टाफ, वो लड़कियाँ चीखें मारने लगती हैं, भागती हैं इधर से उधर। तभी वहाँ का स्टाफ हिम्मत करके अंदर जाता है।
अंदर जाता है और वैशाली को पकड़ के उस रूम से बाहर लाता है और उस रूम को बंद कर देता है। जैसे ही वैशाली उस रूम से बाहर आती है और जैसे वो रूम बंद होता है ना, वैशाली सडनली बेहोश हो जाती है, बिल्कुल बेहोश। वैशाली को कुछ याद भी नहीं होता। वैशाली के मुंह पे पानी की छींटे मारते हैं, कहते हैं वैशाली तुम ठीक हो? वैशाली एकदम से होश में आती है, सबको देखने लगती है, कहती है क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे साथ कुछ हुआ है ना? मैं इस रूम में आई थी ना? वैशाली अजीब सी बातें कर रही होती है, वैशाली को कुछ याद नहीं होता। लेकिन वैशाली नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस हादसे के बाद वैशाली उस हॉस्टल में रुक नहीं पाती है। इस हादसे को देखने के बाद उसके साथ की जो तीनों रूममेट थी वो भी उस हॉस्टल को छोड़ देती हैं। इसी हादसे के बाद उस हॉस्टल की काफ़ी लड़कियां उस हॉस्टल को छोड़ देती हैं। कहा यह जाता है कोटा के उस हॉस्टल में वो रूम आज भी बंद है, उस रूम को खोला नहीं जाता और उसी हॉस्टल में उसी रूम की एक कहानी काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, ऐसी जो हॉरर पैरानॉर्मल स्टोरीज़ होती है ना, ये मैं लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।